जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की रीडिंग होने वाली है इंट्यूटिव एंड लेट्स चेक कि डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या जानना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स के लिए इस वक्त क्या जानना इम्पोर्टेंट है। क्या ऐसा है जो आप उनको बताना चाहते हैं जो मेरे व्यूवर्स की नॉलेज में नहीं है। क्या जानना इम्पोर्टेंट है मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन एंसेस्टर प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, क्या जानना इम्पोर्टेंट है मेरे व्यूअर्स के लिए। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 4 ऑफ बैंड की। ओके, यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस आ चुके हैं आपके लिए। एंड 1 2 3 1 2। तो देखिए, तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रांग है। मतलब इस वक्त आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा सोच रहा है। अब ये आपका हेटर भी हो सकता है, कोई एनिमी भी हो सकता है। एंड देखिए, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, तुला, मिथुन, कुंभ राशि हो सकते हैं ये व्यक्ति। एंड आपके हेटर्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ओके, 4 6 14 4 14 आपको दिखेगा। 6 9 69 भी आपको दिखेगा। 2 एंड ये कार्ड था लवर्स का। ओके, तो चलिए, तो देखिए, यहाँ पे जो रीडिंग आ रही है वो मैं आपको बहुत शॉर्टकट में समझा दूंगी, क्योंकि मैं रीडिंग बहुत लंबी नहीं करने वाली हूँ। ओके, क्योंकि मेन जो जिस्ट है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके हेटर्स इस वक्त आपको नुकसान पहुँचाने से भी डर रहे हैं। इनको बहुत ज़्यादा फियरफुल एनर्जी फील हो रही है, किसी तरह का खौफ महसूस हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप काली माता के भक्त हैं तो माता रानी की ब्लेसिंग आपके ऊपर है, नहीं तो भगवती माता, दुर्गा माता। लेकिन ये कोई फीमेल डीटी दिखाई पड़ रही है जो आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग दे रही हैं, जिन्होंने जैसे आपकी जिम्मेदारी ले रखी है कि अगर किसी ने भी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो फिर उनकी बैंड बज जाएगी। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके शत्रु जो हैं वो पेज की एनर्जी में आ चुके हैं। पेज की एनर्जी का मतलब यह है कि इनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। एंड ये बहुत दूर से आपको नोटिस कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। जैसे माता रानी ने इनसे कह दिया है कि तुम कोसों दूर रहो, ज़्यादा करीब जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी एनर्जी या तो बहुत ज़्यादा फायरी हो चुकी है, नहीं तो इनको कुछ ऐसा फील हो रहा है, कुछ फियर ऐसी चीज़ इनको फील हो रही है। मतलब मे भी आपके हेटर्स को कोई ड्रीम आया है, कुछ ऐसी फीलिंग महसूस हुई है जिसके बाद से इनकी हालत ख़राब है। ये दूर से आपको वॉच कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि जैसे यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है, तो ये है कोई आपका लव्ड वन। ये ऐसा व्यक्ति है जो दिखा रहा था कि ये आपसे बहुत ज़्यादा लव करता है, बहुत ज़्यादा वेलविशर है आपका। ओके, एंड प्यार में धोखा देने का इन्होंने सोचा है, क्योंकि विश्वासघात हमेशा प्यार से ही होता है। ओके, तो ये सोच रहे थे कि ये आपको बुद्धू बना लेंगे, आपका फ़ायदा उठा लेंगे, आपकी बैंड बजा लेंगे। लेकिन इनको इस चक्कर में ये लोग किसी दूर जगह पे गए भी हैं। ये कोई हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, कोई कपल हो सकता है जो आपको नुकसान पहुंचाने की मंशा लेकर के दूर गए थे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होके कि इन्होंने हमारे साथ गलत किया है। मतलब ये खुद आपके साथ कभी सही नहीं कर पाए हैं, लेकिन इनको शिकायतें आपसे बहुत ज़्यादा हैं। ये उस कैटेगरी के लोग हैं जो सारी गलती खुद करते हैं, लेकिन दुनिया भर में रोते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ। ढिंढोरा पीटने में बहुत ज़्यादा आगे हैं। ओके, एंड जब ये कहीं दूर गए थे, किसी तांत्रिक के पास, किसी मौलवी के पास, किसी के पास गए थे। एंड वहाँ से ही आपके लिए कुछ ऐसा सिस्टम लेके आए थे, कोई ऐसा ब्लैक मैजिक कुछ भी लेके आए थे कि जिससे अभी आपका सारा, मतलब इनको फील होता है जैसे आप घमंड दिखा रहे हैं, जैसे आप इगोइस्ट हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका सिक्स सेंस आपको कहीं ना कहीं ऐसी गाइडेंस मिली जिसकी वजह से आप इनसे डिस्टेंस आपने की है। लेकिन ये कहीं से ऐसा कुछ बनवा के लाए। एंड इनको बिलीव था, क्योंकि 6 6 12 की एनर्जी है, हैंग्ड मैन की एनर्जी है। इन्होंने जैसे आपको अपने लेवल पे पनिश करने का सोचा। पनिश करने का इसलिए सोचा क्योंकि आप अपनी फैमिली में खुश हो सकते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें हो रही हो सकती हैं। एंड इनको ऐसा फील हुआ कि ये सारी अच्छी चीज़ें सिर्फ हमको मिलनी चाहिए, आपको कैसे मिल रही हैं। तो आपकी लाइफ में कोई ब्लेसिंग ना आ पाए, इस वजह से इन्होंने बहुत ज़्यादा घमंड में आके कि अच्छा हमसे ये सब दिखाया जा रहा है, तो अब हम इनको बताते हैं। अब हम इनको बताते हैं कि सज़ा किसे कहते हैं, पनिशमेंट किसे कहते हैं। तो जैसे किसी तरह के ईगो में भर के ये गए थे कि अब की से ये बिल्कुल उल्टा लटका देंगे, ऐसा पनिश करेंगे कि अंदर ही अंदर कोई इंसान रोएगा बैठ के।
क्योंकि यहाँ पे ये जो एनर्जी आ रही है, ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में ऐसा आपके साथ हुआ भी है एंड आपने बहुत ज़्यादा ईश्वर से प्रार्थना की है कि मेरी गलती क्या है, मैंने कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ नहीं की है, उसके बाद भी मेरे साथ इतना गलत क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने जो भी कुछ आपके साथ किया था उसका असर भी आपके ऊपर हुआ है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 9 एंड 4 13 की एनर्जी है। डेथ स्पेल इन्होंने आपके ऊपर करवाया था। डेथ स्पेल हो सकता है आपके ऊपर, आपके फाइनेंस के ऊपर, आपकी फैमिली लाइफ के ऊपर, आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो आपके रिलेशन के ऊपर। कहीं ना कहीं आपके माइंड को बहुत ज़्यादा बाइंड एंड ब्लॉक करने की कोशिश की थी, बाइंडिंग स्पेल कराए थे कि जिससे कि आप सोचने समझने लायक ही ना रह जाएं एंड आपके ऊपर ऐसे लोग रूल करें, मतलब आप इनके हाथों की कठपुतली बन के रहें एंड ये आपके ऊपर शासन कर पाएँ। इसका रीज़न सिर्फ ये था कि आप बहुत ज़्यादा लविंग पर्सन हैं, आप लॉयल हैं, आपके अंदर कोई छल कपट नहीं है, आपके अंदर कोई धोखाधड़ी नहीं है। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है वर्ल्ड की एनर्जी आ चुकी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आप या तो फेमस हो रहे हैं, आपकी गुड कर्मा का रिजल्ट आपको मिलना शुरू ही हुआ था, लेकिन इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ। इन लोगों को लगा कि जैसे ये सब चीज़ें आपको कैसे मिल सकती हैं, सारी अच्छी चीज़ों पे सिर्फ इनका अधिकार है, आपके हेटर्स का, एंड सारी बुरी चीज़ों पे सिर्फ आपका राइट है। मतलब इनकी इतनी घटिया सोच है। देखिए कैसे कैसे लोग होते हैं कि इनको लगता है कि सिर्फ अच्छी चीज़ें इनको मिलनी चाहिए, सारी बुरी चीज़ें आपके पास आनी चाहिए। तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है ये डबल की एनर्जी आ चुकी है, मतलब इनके अंदर का शैतान जग गया। इनको लगा कि अच्छा ठीक है, अगर इतना सब इनको मिल रहा है तो हम लोग होने नहीं देंगे। एंड ये देखिए लूज़र की एनर्जी है, मतलब जब आपको कुछ मिलना शुरू हुआ तो इनके अंदर जैसे बड़ी लूज़र वाली एनर्जी आ गई, जैसे कुछ बहुत तगड़ा लॉस हो गया इनका, जबकि आपने इनसे कुछ लिया नहीं था, आपका इनसे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी इनको हर अच्छी चीज़ पे अपना राइट दिखाई पड़ता है। इनको लगता है हर अच्छी चीज़ सिर्फ इनको मिलनी चाहिए। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा घमंड में भर के गए थे कि आपको लॉस पहुंचाएंगे। ऐसा दिख भी रहा है कि कुछ हद तक आपको लॉस तो हुआ था, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपको आइडिया भी नहीं है कि लॉस कितना डेंजरस हो सकता था, क्योंकि डेथ की एनर्जी आई थी। मतलब इन्होंने बिल्कुल आपको सफाचट करने का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन यहाँ पे माता रानी आ चुकी हैं एंड कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि माता रानी की ब्लेसिंग की वजह से आप लोग बचे हैं, आप लोगों की सेफ्टी की गई है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे मान लीजिए कि आपको 50% से ज़्यादा आपके ऊपर असर हुआ। इसका रीज़न ये है कि आप इनको समझ नहीं पा रहे थे। लवर्स की एनर्जी है, ये तो आपके कार्मिक थे। 6 4 10 व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं ये लेसन आपको मिलना ज़रूरी था, क्योंकि आप इन पे आंखें बंद करके भरोसा कर रहे थे। ओके 6 4 10 फिर से 10 10 की एनर्जी है, 10 10 20 हो गया। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि एक बार इन्होंने आपके ऊपर किया है डेंजरस वाला, तब तो ईश्वर ने आपकी आंखें खोलने के लिए आपको थोड़ी सी दिक्कत दी हो सकती है, लेकिन फिर उसके बाद डिवाइन ने वो रास्ता ब्लॉक कर दिया। एंड अब ऐसा दिख रहा है कि ये लोग आपको दूर से वॉच कर रहे हैं, दूर से वॉच कर रहे हैं एंड ये देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में सारी चीज़ें फिर से बेटर होने लग गई हैं, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि हाउ डेयर यू। लेकिन ये उस चीज़ को आपको दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि ये देख रहे हैं कि बहुत सारी सच्चाई आपको पता चल चुकी है। 14 6 20 की एनर्जी डिवाइन की फुल ब्लेसिंग आपके ऊपर है एंड ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे इनको वार्न किया गया है। इनको आपके एंसेस्टर ने, काली माता ने, माता रानी ने, किसी ने तो इनको वार्न किया है ड्रीम में आकर के, या फिर कुछ ऐसे इनको साइन मिले हैं जिसकी वजह से इनको बताया गया है कि डोंट टच हर। आपका जो भी जेंडर हो, आपको टच भी ना किया जाए। आपके साथ अगर कुछ भी गलत किया गया तो इनकी ऐसी तैसी हो जाएगी। एंड ऐसा दिख रहा है 9 ऑफ पेंटिकल से कि ऐसा दिख रहा है जैसे अब आपको भी इनकी सच्चाई पता चल चुकी है एंड आप सब कुछ समझ चुके हैं इनके बारे में। 9 6 15 की एनर्जी है, तो इनको इस चीज़ पे भी बहुत गुस्सा आ रही है कि आखिर आपको डिवाइन इतनी हेल्प क्यों करते हैं, आखिर आपको सारी चीज़ें पता क्यों चल जाती हैं। यस 55 की एनर्जी है, तो जो टेंशन, जो परेशानी इन्होंने आपकी लाइफ में डालने की कोशिश की थी, डिवाइन ने वो सारी दिक्कतें इनकी तरफ मोड़ दी हैं। 9 to 11 की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है ये भागे भागे घूम रहे हैं। अब ये तांत्रिकों के पास, मौलवी के पास जा रहे हैं, लेकिन कोई भी इनकी हेल्प नहीं कर रहा है, क्योंकि आपके ऊपर माता रानी का हाथ है, आपके ऊपर बहुत बड़ी ब्लेसिंग है एंड कोई भी इस मैटर में हाथ डालना नहीं चाहता है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि ये सारी चीज़ें बैकफायर हो रही हैं।
एंड अभी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं कि कोई इनको बचा ले, लेकिन इनको बचाने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि इनके सर पे माता रानी आ चुकी हैं। मतलब माता रानी ने कह दिया है कि तुमने जो भी किया है तुम्हें पेमेंट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से अब इनकी हालत ख़राब है। अभी अपनी लाइफ में जगलिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जो हालत ये आपकी करना चाह रहे थे वही सारी चीज़ें धीमे धीमे करके इनकी लाइफ में एंटर हो रही हैं। एंड अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये किसके पास जाएं, किससे क्या कहें, क्योंकि इनके पास रोने के लिए भी मौका नहीं बचा है। ओके, जय माता दी।